गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 ट्रायंगल्स का असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फिगर दी हुई है। देखिए इसे ये पॉइंट आपको डी दे रखा है, ये ओ दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये सी और ये दे रखा है डी। आपको बेसिकली दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक तो दे रखा है डी ओ सी और एक दे रखा है ए ओ बी। नेक्स्ट ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है ओ डी पर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है। नेक्स्ट 90 डिग्री लग नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप एज्यूम कर लीजिए। नेक्स्ट OC जो है वो परपेंडिकुलर है OB पर। नेक्स्ट OD और OA आपस में इक्वल है और OC और OB ये भी आपस में इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव हमें प्रूव करना है AB जो है यहाँ पर CD के बराबर होगा। हमें AB और CD को क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वैसे ही आप लिख दीजिएगा, सही, कोई ज़्यादा एडिट लेने की जरूरत नहीं है गिवन के लिए। अब देखिए प्रूफ। सबसे पहले देखिए जो आपको साइड्स इन्होंने बता रखी है, कौन सी साइड किसके बराबर दी है इन्होंने। इन फिगर OD जो है वो किसके बराबर है? OA के। और OB जो है वो किसके बराबर है? OC के। और ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो आप ये देखिए जो सी चीज़ गिवन है और जो सी चीज़ आपको प्रूव करनी है वो कौन से ट्रायंगल्स में आ रही है, कौन से दो ट्रायंगल्स में आ रही है। तो देखिए एक तो आप ट्रायंगल ले लोगे DOC और एक ले लोगे AOB। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB। अब देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे वो समझ लीजिए आप लोग। मैं दोनों ट्रायंगल्स ना अलग बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। एक तो ट्रायंगल DOC है और दूसरा है ट्रायंगल AOB, सही। अब देखिए इसमें कौन सा किसके बराबर है। सबसे पहले देखिए DO जो है वो किसके बराबर है? OA के। यहाँ लिख लेंगे DO इज इक्वल टू AO, सही, ये चीज़ आपको गिवन है। नेक्स्ट देखिए OB जो है वो किसके बराबर है? OC के। और OC किसके बराबर है? OB के। ये भी चीज़ गिवन है, क्लियर है। अब जो थर्ड साइड बची है, थर्ड साइड यहाँ बची है CD और यहाँ बची है AB, ये आपको इक्वल प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को ना बेसिकली कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे वो समझ लीजिए। अब आप किसी भी तरीके से अगर ये एंगल इसके बराबर आ जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? S से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कैसे करोगे इस एंगल को इसके बराबर वो देख लीजिए। देखिए इसे आप एंगल 1 लीजिए, इसे एंगल 2 लीजिए। यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, रीजन क्या लिखोगे? ईच 90 डिग्री। और इसे एंगल 3 लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ क्या आएगा? एंगल 1 + 3 किसके बराबर आएगा? 2 + 3 के। तो 1 + 3 क्या हो गया बच्चों? DOC। और 2 + 3 कितना आ गया? BOA, क्लियर है। तो यहाँ पर एंगल DOC किसके बराबर आ गया? एंगल BOA के। रीजन क्या लिखोगे? प्रूव्ड हो। पहले आप उस चीज़ को प्रूव कर देना। तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल DOC जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा नेमिंग देख कर देना,
DOC, पहले 1 मार्क वाली साइड आ रही है फिर 2 मार्क वाली, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही नाम देंगे, यहाँ देंगे AOB बाई SAS कॉन्ग्रेंसी। तो CPCT से अपने आप ही DC किसके बराबर आ जाएगा, AB के, DC इज इक्वल टू AB बाई CPCT। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जब भी आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना हो तो आप उन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बना लीजिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो। जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स को आप अलग अलग बनाओगे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कौन सी चीज किसके बराबर आपको दी हुई है और कौन सी चीज आप इजीली प्रूव कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या है, D is the midpoint of the hypotenuse of a right triangle ABC। आपको एक राइट ट्रायंगल ABC दे रखा है, इसमें D जो है वो मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज का क्या नाम दे रखा है आपको, AC। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है अगर मैं BD को ज्वाइन करता हूँ तो अब ये जो BD होगा ये हाफ ऑफ AC होगा। तो गिवन क्या है बच्चों, हमें ट्रायंगल ABC इन विच एंगल ABC किसके बराबर है, 90 डिग्री के। क्लियर है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ABC, इसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री के बराबर है और AD किसके बराबर है बच्चों, D जो है वो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का, तो AD किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, DC की। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। हमें प्रूव करना है BD जो है वो हाफ ऑफ AC होगा, BD जो है वो हाफ ऑफ AC होगा। देखिए इसके दो तरीके हैं, एक तो आप सर्कल्स वाले तरीके से कर सकते हो और एक आपने क्वेश्चन देखा होगा एक्सरसाइज 7.1 का, मैं भी देख के बताता हूँ। एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, तो उसी की तरह है बिल्कुल क्वेश्चन। क्लियर है, बस वहाँ पर उन्होंने डिटेल में फिगर दे रखी है, यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखकर आपको दे दिया है। तो देखिए पहले मैं इसका छोटा तरीका बताता हूँ, उसमें सर्कल्स का यूज होगा। मे बी आपको सर्कल्स की प्रॉपर्टी याद हो, नहीं तो नाइन्थ क्लास में चैप्टर 10 जो है वो सर्कल्स है, वहाँ पर ही आपको क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। फिर भी अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाए। सही, मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, सर्कल्स के तरीके से भी कराता हूँ और ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के तरीके से भी कराता हूँ। तो देखिए प्रूफ, पहले मैं सर्कल्स के तरीके से बता रहा हूँ, क्यों, वो काफ़ी इजी है। देखिए यहाँ पर एंगल ABC जो है वो 90 डिग्री के बराबर दे रखा है। क्लियर, तो सर्कल में थ्योरम थी कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। मतलब आपको एक ये सर्कल दे रखा है, यहाँ पर आप डायमीटर ड्रॉ कर लीजिए। अब डायमीटर का जो एंड पॉइंट है उससे आप सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी एंगल बनाओगे तो हमेशा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पर एंगल B जो है वो 90 डिग्री का दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस एंगल इन अ सेमी सर्कल, सिंस एंगल इन अ सेमी सर्कल is a right angle, therefore इसका मतलब ये हुआ, आप एक यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं। सही, वो सर्कल तीनों वर्टेक्स से क्या होगा, पास होगा, वर्टेक्स A से, वर्टेक्स B से और वर्टेक्स C से।
और यहाँ पर AC जो होगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा किसका, सर्कल का। सही। सिंस एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C are concyclic points। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं A, B और C तीनों के तीनों क्या होंगे, concyclic points होंगे। Where AC is the diameter of the circle। Where AC is the diameter of the circle। अब देखिए, अब इन्होंने कहा D जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का, और डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो किस पर लाइन करता है, सेंटर पर। डायमीटर का जब भी आप मिड पॉइंट निकालोगे तो वो क्या होगा, सेंटर होगा। तो आप क्या लिखोगे, सिंस D is the midpoint of AC, therefore D is the center of circle। इसीलिए D जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा आप देखिए, ये एक आपको सर्कल दे रखा है, इसका डायमीटर AC है और सेंटर D है, तो इसका मतलब क्या हुआ इस केस में AD, DC और BD ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्या लिखोगे, डेट इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BD। इसका रीजन क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। क्या रीजन लिखोगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर है। तो डेट इम्प्लाइज BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो इसका मतलब यहाँ पर BD किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ऑफ AC के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। भाई BD जो है वो AD और DC के बराबर है, और AD और DC दोनों के दोनों हाफ ऑफ AC होंगे, तो BD जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC हो जाएगा। तो बच्चों ये तो सर्कल्स का तरीका है, मे भी आपको समझ में आया हो क्योंकि आपने सर्कल्स चैप्टर नहीं कर रखा है, फिर भी मैंने ट्राई किया, आप एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। अब मैं आपको ट्रायंगल्स वाले तरीके से कराता हूँ, जिसमें हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का यूज करेंगे। अब देखिए किसमें दिया क्या है इन्होंने, ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, नाम है ABC, एंगल B इसमें 90 डिग्री का है, और D जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का। D जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का। अब हमें क्या प्रूफ करना है, BD जो होगा वो हाफ ऑफ AC होगा। अब देखिए कैसे करेंगे हम कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, BD को आगे बढ़ा देंगे, सही है, और इस तरीके से बढ़ाएंगे ताकि BD किसके बराबर आ जाए, DE पर। सही। हमें BD को E तक बढ़ाना है। E कौन सा पॉइंट होगा, E ऐसा पॉइंट होगा जो BD के एक्सटेंशन पर होगा, सच दैट BD इज इक्वल टू DE। और नेक्स्ट हम EC को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम एक्सटेंड BD टू E सच दैट BD किसके बराबर आएगा, DE के, एंड ज्वाइन EC, और EC को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है बच्चों। अच्छा आप देखो, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सही। तो अब देखिए प्रूफ। सबसे पहले इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDE, इन्हें आप कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए। कैसे करोगे, AD इज इक्वल टू DC, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और AD किसके बराबर है, DC के,
और बी डी किसके बराबर दे रखा है, डी ई के, ये भी चीज गिवन है। क्लियर है? तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेमिंग देख कर देना, ट्रायंगल ए डी ई, ए डी बी है सॉरी, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी डी ई के, बाई एस एस। तो एस एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सी पी सी टी से क्या होगा बच्चों, ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, डेट इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई सी पी सी। क्लियर है बच्चों? अब देखिए ये दोनों एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। किस किस के लिए, ए बी और ई सी के लिए। सिंस these are alternate interior angles, therefore AB जो है वो किसके पैरेलल हो गया, EC के। तो इस केस में AB जो है वो किसके पैरेलल हो गया बच्चों, EC के। आपने 7.1 का 8 क्वेश्चन किया होगा, पूरा डिट्टो यही है, उसका आपको सीधा लास्ट पार्ट इन्होंने दे रखा है प्रूव करने को। अब देखिए CBCD से हमने एंगल 3 एंगल 4 के बराबर लिया और एक हम ले लेंगे AB इज इक्वल टू EC। ये दोनों के दोनों किससे लेंगे, CBCD से लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ECB, इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे करेंगे, AB किसके बराबर है, EC के। एंगल ABC किसके बराबर है बच्चों, एंगल ECB के, ईच 90 डिग्री। और AB किसके बराबर है, EC के, प्रूव्ड हो। और BC किसके बराबर है, BC के, कॉमन। तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ECB बाई SAS। तो SAS से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए CPCD से, CPCD से क्या आएगा, AC इज इक्वल टू BE बाई CPC। देखिए हमने ट्रायंगल ABC और ECB को क्या किया है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCD से क्या होगा, ये वाली जो साइड होगी वो इसके बराबर आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा एक चीज मेरी रह गई थी बच्चों, यहाँ पर AB जो है वो किसके पैरेलल है, EC के। सही। अब जब ये एंगल 90 डिग्री का है, डेट इम्प्लाइज एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इज 180 डिग्री। डेट इम्प्लाइज एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही। क्लियर है? एंगल B और C का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो गया। ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो एक तरफ के इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। अब B ले लो 90 है, तो 90 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डेट इम्प्लाइज एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आप यहाँ यूज कर रहे हैं, इसलिए पहले आपको प्रूव करना है। क्लियर है? अच्छा अब देखिए जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCD से AC किसके बराबर हो जाएगा, EB के। अब देखिए अब हमें प्रूव क्या करना था, एक बार मैं ये देख लेता हूँ। हमें प्रूव करना है BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब देखिए AC को तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, DE जो है इसके टुकड़े कर रहा हूँ, BD प्लस DE। क्लियर है? अब AC एज इट इज, यहाँ पर मैं DE की जगह BD लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि BD और DE क्या है आपस में इक्वल है। तो AC किसके बराबर आ गया, ट्वाइस ऑफ BD। तो BD किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ऑफ AC।
यही आपको प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है इन गिवन फिगर D and E आर द पॉइंट्स ऑन द बेस BC ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें ट्रायंगल दे रखा है ABC, इसके बेस BC के ऊपर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं D और एक ले लेते हैं E, और इसे हमने क्या किया E से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे बच्चों क्या दिया है हमें BD इक्वल टू CE, और AD किसके बराबर दे रखा है AE के, और एंगल ADE किसके बराबर दे रखा है एंगल AED, ये इसके बराबर दे रखा है। तो हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, टू प्रूव ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD। गिवन बच्चों जैसे फिगर में दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे आप लिख देना, सही है। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे वो देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर इन्होंने कहा है आपको ये फिगर दे रखी है, इसमें BD जो है वो CE के बराबर है, और AD AE के बराबर है, और एंगल ADE एंगल AED के बराबर है, सही। ADE और AED आपस में इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABE, ये वाला जो ट्रायंगल है ABE, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है किसके, ट्रायंगल ACD के, ACD। तो देखिए कैसे करेंगे, आप दोनों ट्रायंगल्स अलग अलग बना लीजिए। पहले एक तो ABE है, ABE, और एक है ACD, ACD। अब देखिए अब क्या क्या दे रखा है, पहले हम उसको मार्क करते हैं। AD जो है वो किसके बराबर दे रखा है AE के, सही है, और एंगल ये बच्चों D दे रखा है, और ये आपको C दे रखा है, सही। तो हमें दिया AE इज इक्वल टू AD, ये दिया है बच्चों, क्लियर है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए एंगल दिया ADE, तो ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर दे रखा है AEC, AEB इसके बराबर है, सही, ये मार्क करो। अब देखिए अब अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से ये साइड इसके बराबर आ जाए तो दोनों ट्रायंगल एस से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे BD जो है वो किसके बराबर है EC के, क्यों, गिवन है। अब हम ऐड कर देंगे DE ऑन बोथ साइड, एडिंग DE ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो BD प्लस DE किसके बराबर आ जाएगा, EC प्लस DE के, तो BD और DE क्या हो जाएगा BE, और EC और DE क्या हो जाएगा BC, सही। तो ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, S से S कॉन्ग्रुएंसी से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले अब ये प्रूव कर लीजिएगा, फिर लिखिएगा इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD। अब करते हैं, देखिए कैसे। AE किसके बराबर है बच्चों, AD के, और ये वाला जो एंगल है एंगल AEB वो किसके बराबर है, एंगल ABC के। रीजन क्या लिखोगे बच्चों इसका, गिवन,
और इसका रीजन क्या लिखोगे, क्यू। और बी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के। ये प्रूव करो, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसमें मैंने कहा है प्रूव दैट मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। इसमें मैंने कहा है आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और हमें प्रूव करना है इसके सारे मीडियंस जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इसका नाम हमने ले लिया ABC। यहाँ पे मीडियन ड्रॉ कर लीजिए, एक मीडियन AD है, दूसरा मीडियन BE है और तीसरा मीडियन CF है। हमें प्रूव करना है ये तीनों के तीनों मीडियंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो गिवन क्या है बच्चों, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल in which AB, BC और AC ये क्या है, आपस में इक्वल है। एंड AD, BE and CF are the medians of triangle ABC। अब देखिए प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। हमें प्रूव करना है तीनों मीडियंस की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। दैट मीन्स AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए कैसे करोगे। पहले आप टारगेट करिए किन्हीं दो मीडियंस को, सही। पहले हम टारगेट कर रहे हैं कि हमें जिन दो मीडियंस को सेम करना है उनको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले टारगेट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ, एक तो मीडियन ले रहा हूँ CF और एक ले रहा हूँ BE। क्लियर है? तो मैं ये दोनों ट्रायंगल्स अलग बनाता हूँ जिसमें ये मीडियंस आ रहे हैं। तो ये आ गया FCB और दूसरा ECB। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल FBC एंड ट्रायंगल ECB। इन्हें क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। सही, कैसे करेंगे वो समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले देखिए AB जो है वो किसके बराबर है, AC के। रीजन गिवन लिख दोगे, क्यों, सारी साइड जो होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सेम होती है। अच्छा अब AB को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ BF। AB को लिख सकता हूँ ना ट्वाइस ऑफ BF, क्यों, ये इसके बराबर होगा। ये मीडियन है ना, मीडियन क्या करता है, बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब सिमिलरली AC को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ EC। सही, रीजन लिख देना, क्योंकि CF और BE क्या है, मीडियन है ट्रायंगल ABC के। तो 2 से 2 कट गया, तो BF किसके बराबर आ गया, EC के। यहाँ पे BF किसके बराबर आ रहा है, EC के। और BC दोनों में क्या है, कॉमन है। और ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, ईच 60 डिग्री। सारे के सारे वर्टिकल एंगल जो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के वो 60 डिग्री के होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर BF इज इक्वल टू EC, प्रूव होगा, वहाँ हमने ऊपर प्रूव कर दिया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ईच 60 डिग्री। और BC इज इक्वल टू BC, रीजन कॉमन।
इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एफ बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ई सी बी बाई एस से एस कॉन्ग्रुएंसी। तो एस से एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ लिखेंगे दोनों ट्रायंगल एफ पी सी और दूसरा ट्रायंगल ई सी बी कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई एस सी एस कॉन्ग्रुएंसी। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी डी से सी एफ किसके बराबर आ जाएगा, बी बाई सी पी सी। क्लियर है? तो हमने क्या प्रूव कर दिया बच्चों, सी एफ और बी इक्वल प्रूव कर दिए। अच्छा फिर सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली बी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव। क्या प्रूव कर सकते हैं बच्चों, AD जो है वो किसके बराबर है, BEJ। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, पहले हमने प्रूव किया ये मीडियन इसके बराबर है, अब हम प्रूव कर देंगे AD जो मीडियन है वो BE मीडियन के बराबर है। सिमिलरली लिख देना, प्रूव करके दिखाने की जरूरत आपको नहीं है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तीनों मीडियंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, AD इक्वल टू BE इक्वल टू C। एक पेयर जो मीडियन का दिखा दीजिए और दूसरा लिख दीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तीनों मीडियंस की लेंथ क्या होगी, सेम आ जाएगी। अब देखिए इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन अ राइट ट्रायंगल, आपको एक राइट ट्रायंगल दे रखा है, इसमें ये एंगल 90 का ले लेते हैं और ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। वन एक्यूट एंगल इज डबल द अदर, तो आप ये मान लीजिए इस एक्यूट एंगल का ये डबल है। प्रूव दैट हाइपोटेन्यूज इज डबल द स्मॉलेस्ट साइड। तो देखिए सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ, गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच एंगल ABC जो है वो 90 डिग्री का है, सही। एंड अच्छा अब वो कहते हैं ये तो 90 डिग्री का है, ये दोनों फिर क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 से छोटे होते हैं। अब इन्होंने कहा इनमें एक एंगल जो है वो दूसरे का डबल है, तो इसे हम छोटा एंगल मान लेंगे और इसको बड़ा एंगल। एंड एंगल A इज इक्वल टू x एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 2x। तो हमने इसे बड़ा मान लिया और इसे छोटा मान लिया। अब वो कहते हैं दो एक्यूट एंगल जो बनते हैं राइट ट्रायंगल में, उसमें एक एक्यूट एंगल जो है वो दूसरे का डबल है, मतलब ये जो है इसका क्या है, डबल है, ये हमने एज्यूम कर लिया। क्लियर है? अब हमें प्रूव क्या करना है, टू हाइपोटेन्यूज जो होगा, हाइपोटेन्यूज कौन है, AC, ये स्मॉलेस्ट साइड का डबल होगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो सबको पता है। अब इन दोनों साइड में कौन सी बड़ी होगी ये कैसे पता लगेगा। ऐसा होता है किसी भी ट्रायंगल में जो बड़ा एंगल होता है उसकी अपोजिट बड़ी साइड होती है और जो छोटा एंगल होता है उसके अपोजिट छोटी साइड होती है। तो इन दोनों एंगल्स में ये एंगल बड़ा है तो इसके अपोजिट ये साइड बड़ी होगी और ये साइड छोटी होगी। वैसे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। अब हमें कंपेयर करके बताना इन दोनों में कौन बड़ी होगी। तो यहाँ पर जो दो एंगल दे रखे हैं इनमें ये बड़ा एंगल है और ये छोटा एंगल है, तो छोटे एंगल के अपोजिट जो साइड होगी छोटी होगी और बड़े के अपोजिट बड़ी होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे BC जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हाइपोटेन्यूज जो होगा सबसे छोटी साइड का डबल होगा। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, CB को एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, D तक, इस तरीके से ताकि ये इसके बराबर आ जाए और इसे ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, एक्सटेंड
CB to D such that DB किसके बराबर है, BC के, and join AD। अब देखिए प्रूफ हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। अब देखिए AB किसके बराबर है, AB के, कॉमन ये एंगल किसके बराबर है, इसके, ईच 90 डिग्री, सही। और DB किसके बराबर है, BC के, बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये साइड कॉमन है दोनों में, ये 90 डिग्री का है और ये साइड इसके बराबर बाय कंस्ट्रक्शन, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या होगा बच्चों, ये वाला जो एंगल होगा, एंगल D, वो एंगल C के बराबर आ जाएगा बाई CPCT, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ जाएगा, सही। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, अब आप एंगल A निकालिए, क्या है एंगल A, क्या होगा 1 + 2, तो x + x कितना आ गया, 2x। क्लियर है। तो एंगल A किसके बराबर आ गया, 1 + 2, x + x कितना आ गया, 2x। एंगल D कितना है, 2x, और एंगल C कितना है, 2x। अब देखिए, ये जो बड़ा ट्रायंगल है ADC, इसके सारे एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। क्लियर है। दोबारा देख लीजिए, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, तो CPCT ये एंगल इसके बराबर आ गया, तो ये x है तो ये x हो गया, तो x और x कितना आ गया, 2x। एंगल A किसके बराबर आ गया, 2x के। CPCT से एंगल C एंगल D के बराबर आएगा, तो ये भी कितना आ गया, 2x। अब इस ट्रायंगल में ABC में सारे एंगल क्या है, 2x है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब ADC क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें साइड AC किसके बराबर होगा, DC के, और AD के, ये तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। हाँ, इसमें आपको AD की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, सही है। AC = DC, क्यों, साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। सारी साइड्स जो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखिए, हमें क्या दिया हुआ है, AC = DC, तो AC को तो मैं AC रहने देता हूँ, DC को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, DB + BC, टुकड़े कर रहा हूँ DC के। अब DB किसके बराबर है बच्चों, BC के, तो दोनों जगह मैं BC लिख देता हूँ। रीजन, बिकॉज DB = BC, ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ BC, तो BC किसके बराबर आ गया, हाफ ऑफ AC। क्लियर है। तो यहाँ पे BC कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ AC। यही हमें प्रूव करना था, ये ऐसे ही छोड़ दीजिए, AC = ट्वाइस ऑफ BC, सही। यही हमें प्रूव करना था कि हाइपोटेन्यूज जो है सबसे छोटी साइड का क्या होगा, डबल होगा। अब देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द बेस, प्रूव दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए, इस क्वेश्चन में हमने क्या करें, इसमें मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है,
ए बी सी। इसमें अगर हम वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं तो इस केस में ये बेस को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अगर ए डी एंगल बाइसेक्टर एंगल ए का, तो उस केस में बी डी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है इस केस में ये जो ट्रायंगल होगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है। मतलब आपको ए बी और ए सी को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए इसमें गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, एंड बी डी जो है वो किसके बराबर है, डी सी के। अब देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बच्चों, ए डी को एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, ई तक, सच डेट ये जो है इसके बराबर है और फिर इसे ज्वाइन कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक्सटेंड ए डी टू ई such that AD is equal to DE and join EC। अब देखिए हम सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट, वो देख लीजिए। हम लेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल EDC, ADB एंड EDC, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, पहले कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे होंगे वो देख लीजिए। AD किसके बराबर है, DE के, बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और BD किसके बराबर है, DC के, ये चीज गिवन है। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गए EDC से बाय SS। क्लियर है। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से AB किसके बराबर दे रखा है, EC के, बाय CPC। AB किसके बराबर है, EC। क्लियर है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, और एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के। ये भी किससे आएगा, बाई, अच्छा इसे 5 लीजिए, 3 के ऊपर ले रखा है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये भी बाई CPC। एक साथ लिख देते हैं, बाई CPC। क्लियर है बच्चों। अब देखिए एंगल 1 किसके बराबर है, 5 के, और एंगल 1 किसके बराबर है, 2 के, गिवन है। तो डेट इम्प्लाइज एंगल 2 और 5 क्या हो गए आपस में, इक्वल हो गए। एंगल 2 और 5 क्या हो गए आपस में, इक्वल हो गए। दोबारा देखिए, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है बाई CPCT, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, गिवन है। तो इस केस में एंगल 2 एंगल 5 के बराबर आ गया ना, 1 और 2 इक्वल है, 1 और 5 इक्वल है, इसका मतलब 2 और 5 भी इक्वल होंगे। क्लियर है। अब देखिए अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए इन ट्रायंगल ACE, इसमें एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 5 क्या है, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर एंगल 2 के अपोजिट EC और एंगल 5 के अपोजिट AC, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन लिख लो भाई, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है। अच्छा अब देखिए CPCT से हमने क्या लिया था, AB इज इक्वल टू EC, प्रूव्ड अबव, वो हमने CPCT से प्रूव कर दिया था ना। तो अब देखिए EC जो है वो AC के लिए बराबर है, EC जो है वो AB के भी बराबर है। डेट इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू AC। तो अब यहाँ पर AB जो है वो किसके बराबर आ गया, AC के। जब इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, किस ट्रायंगल में, ABC में, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा, डेट इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा आपको एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, इसमें एंगल ए कितना है 40 डिग्री, एंगल बी कितना है 60 डिग्री। तो आपको बताना है इसमें से इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी और सबसे छोटी साइड कौन सी होगी। तो हम यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ए दे रखा है 40, बी दे रखा है 60 और सी हमें क्या करना है निकालना है। तो एंगल सी कितना आ गया 80 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए होता क्या है, आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसकी अपोजिट सबसे बड़ी साइड होगी। तो इसका मतलब इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा एंगल सी, तो इसकी अपोजिट ए बी जो होगी वो लॉन्गेस्ट साइड होगी। ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड। सबसे छोटा एंगल कौन सा है बच्चों 40 डिग्री, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी बी सी वो सबसे स्मॉलेस्ट साइड होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, उसमें देख लीजिए कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। बड़े के अपोजिट बड़ी साइड होती है और छोटे के अपोजिट छोटी साइड।